हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सौरभ अकेडमी पर। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं मैथ में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज आपको दे रखी है पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल का अर्थ होता है, क्या होता है? बहुपद होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। और बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है एक बीज गणित का टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। अलजेब्रा का एक टॉपिक है बहुपद। बहुपद का अर्थ नॉर्मल हमारी भाषा में समझा जाए तो क्या है कि वह समीकरण या वह रैखिक समीकरण या वह पद जिसमें दो या दो से अधिक घातें हो। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, मतलब कि मिनिमम कितनी घात होनी चाहिए? दो या दो से अधिक घातें हो, या उससे हम क्या बोलते हैं? बहुपद। बहु का अर्थ होता है घातें कितनी होनी चाहिए? दो। अब देखो, बहुपद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी कौन से गणितज्ञ ने सबसे पहले बहुपद का प्रयोग किया था? तो याद रखना, सबसे पहले बहुपद का प्रयोग करने वाला गणितज्ञ कौन था? अलेक्जेंड्रिया का था के डेकोपेंटेंस। डियोपेंटेंस, जिसको क्या कहा जाता है? बहुपद का जनक माना जाता है। कि बहुपद का जनक या बीजगणित का जनक किसको कहा जाता है? तो के डियोपेंटेंस जो कहाँ का था? अलेक्जेंड्रिया का था। अब हम इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होता है कि बीजगणित की बीजगणित व्यंजक के द्वारा जिसको हम प्रदर्शित करते हैं वो बहुपद होता है, ठीक है। या उसमें क्या है कि चर या चर पदों को घातों के रूप में सम्मिलित करके हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें गणितीय संक्रिया होती है। गणितीय संक्रिया आप सब जानते हो। गणितीय संक्रिया कौन सी होती है? जोड़, बाकी, घटाव, गुणा, भाग सब होता है इसमें। तो उसको साथ में सम्मिलित कर लिया जाए तो हम उसको किसके रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? बहुपद के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं अगर बहुपद को मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मान लो मेरे पास में कोई a की पावर x की पावर 0 है। कहाँ है? 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं तो ax की पावर 1, ax की पावर 2, ax यहाँ पर ab मान लेना, ठीक है। a b c, यहाँ पर क्या हो जाएगा? d x की पावर 3, ऐसे डॉट 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 करते हुए चलता रहता है n x की पावर n तक। तो ये एक बहुपद का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि घातें एक बढ़ते क्रम में चली जाएगी। जहां पर आपको ए बी सी डी ये भी एक नेचुरल नंबर है, ऊपर जो दे रखा है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये एक प्रकार क्या है? बहुपद है। इसका एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम कक्षा 9 में बात करेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है। आपने 7वीं 8वीं में गणित की संक्रिया बहुपद की पढ़ी थी, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। उसके बाद में हम 9th क्लास में अब इनको सोल्व करना सीखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि इसको हम रखते कैसे हैं, यानी इसके कई। पहली बात है इसको हम निरूपण सीखेंगे। 9th क्लास में क्या सीखेंगे? पहली बात है इसका निरूपण सीखेंगे। दूसरी बात है इसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? सॉल्यूशन करने का अर्थ है कि इनका गुणनखंड करना सीखेंगे। कि क्या क्या सीखेंगे? गुणनखंड करना, ठीक है। तीसरी बात है कि इसके गुणाकों के बारे में हम समझेंगे। किसके बारे में? गुणाकों के बारे में। चौथा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे कि घातों के बारे में भी समझेंगे कि घातांक क्या होती है, इसकी घातांक के बारे में समझ जाएंगे। यानी ये इसके 4 टॉपिक इस प्रश्नावली में हम समझेंगे। यानी इस बहुपद के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुपद का क्या पढ़ेंगे कि हम बहुपद को निरूपण कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको समीकरण लिखकर बताया कि बहुपद इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हम उनका गुणनखंड पढ़ेंगे, फिर हम उनके गुणाकों के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे घातांक के रूप में। खास तौर से हम बहुपद में 3 चीज पढ़ेंगे। पहली चीज पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, यानी जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक बोला जाता है। जिसकी घात 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघात बोलते हैं। जिसकी घात 3 हो उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बोलते हैं। तो हम खास तौर से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पढ़ेंगे। मतलब ये 3 टॉपिक ही ज्यादा इसमें पढ़ेंगे, बाकी आप अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम इन 3 घात की बात करते हैं तो ध्यान रखना। सबसे पहले इसकी उदाहरण देने वाला गणित की कौन था? के डायोपेंटेंस था, ठीक है। अब हम पहली बात है कि बहुपद पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए आपको घात के रूप में लिखना पड़ता है। याद रखना, जिसमें एक ही चरपद होगा, बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें चरपद कितना होगा? एक ही होगा। तो ये बात पहले ध्यान रखना कि उसमें चरपद कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा x प्लस 3 बराबर 0, या मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। मैंने लिखा है
तो इसमें देखो अधिकतम चर पद कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे दो पद आ गए, चर पद कितने आ गए, दो आ गए, तो वो क्या हो जाएंगे, दो चर वाले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो चर वाले। तो एक चर वाला बहुपद पढ़ना हमें, ठीक है। तो ये इसका निरूपण होता है। अब इस निरूपण में हम कई तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहली बात, एक पद चर पद एक ही होना चाहिए, ये होता है अचर पद। अब इसका हम गुणांक कैसे पहचानेंगे। अब गुणांक पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसका गुणांक कैसे पहचानते हैं। गुणांक होता है कि इस संख्या को कौन सी संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसा मैंने कोई बहुपद लिख दिया, ठीक है। अब आप मैं इसमें बताएगा कि इसमें कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली चीज है कि आपको पूछा जाएगा अधिकतम घात कितनी है। तो इसमें हम पहले घात वाला सवाल करते हैं। तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, अधिकतम घात इस पूरे समीकरण में देखने की अधिकतम घात कितनी है। तो एक समीकरण में अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी अधिकतम ये घात कितने घात का बहुपद हो गया, द्विघात का। यानी आपको पूछा जाता है कि द्विघात के बहुपद के लिए घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर पूछ लिया जाएगा x² का गुणांक क्या होगा, यानी द्विघात का गुणांक क्या है। तो द्विघात का गुणांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो इसके गुणांक में कौन है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको x का पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो इस संख्या से, इस चर पद से जो आपस में गुणा हो रहा है, ये इसका क्या है, गुणांक है, ध्यान रखना। तो आपने यहाँ से दो चीज सीख ली कि गुणांक क्या होता है और घात क्या होता है। दूसरी बात है, आप पहचानना सीख जाओगे कि ये एक पद है, यानी जिसको बोलते हैं रेखिक। ये दो पद वाले द्विघात जिसकी घात जैसे मैंने लिखा 3 है, तो x³ प्लस 3x² प्लस 1 बराबर 0। मैंने ये कोई आपके सामने बहुपद रखा, तो ये कितने घात का बहुपद है, त्रिघात का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात का बहुपद। यानी जितनी अधिकतम पावर होगी उतने हमारे क्या हो जाएगा, उतने ही घात का क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्नावली में क्वेश्चन करना सीखेंगे, क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में टोटल क्वेश्चन आपके ऐसे दे रखे हैं कि आपको घात बताना है या इनमें बताना है कि कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है, ऐसे सवाल बताने हैं आपको, ठीक है। तो अगला है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1। देखो ये पहले सवाल के 5 पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा द्विघात है, कौन सा द्विघात नहीं है। द्विघात का क्या होता है, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, जिस बहुपद की घात कितनी होती है, अधिकतम 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो देखो इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा हो गया, द्विघात हो गया। तो द्विघात है तो उसकी अधिकतम पावर होनी हमारे पास में कितनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए, पावर का अर्थ है घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो अधिकतम पावर इसकी 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघात हो गया। आगे देखो इसकी भी अधिकतम पावर देखो कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या हो गया, द्विघात हो गया। क्या हो गया, द्विघात। इसमें देखो इसमें दे रखा है अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो ये द्विघात हमारा नहीं होगा क्योंकि इसकी पावर अधिकतम कितनी है, 1 है। हमें पावर कितनी चाहिए, 2। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा द्विघात नहीं होगा। आगे देखो इसके दो तरीके, अगर इसके बराबर मैं 0 रखकर इस बहुपद को सोल्व करूं तो ये द्विघात बहुपद होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बराबर 0 रख दिया, क्या रख दिया, 0, तो मैं इसका लघुत्तम लेंगे क्या होगा, y² प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं तो इस हिसाब से तो ये क्या है, द्विघात है होगा क्योंकि अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। अब देखो पांचवा में आपको 3 अलग अलग वेरिएबल दे रखे हैं। याद रखना बहुपद में एक ही वेरिएबल होगा। जैसे मैंने समीकरण का निरूपण करके बताया था कि सिर्फ एक वेरिएबल होगा, यानी एक चरपद होगा। इसमें कितने चरपद आ गए, 3। कितने आ गए, 3 चरपद आ गए। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है, नहीं, द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें x अलग है, y अलग है और t अलग है। तीनों को मान 3 वेरिएबल दे रखे, 3 वेरिएबल होंगे नहीं, ठीक है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, कौन सा इसका, दूसरे क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको गुणांक बताना है, क्या बताना है, गुणांक। अगला देखो दूसरे में दे रखे हैं आपको इसका क्या बताना है, इन समीकरणों जो बहुपद दे रखे हैं, इस बहुपद के आपको क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो x अधिकतम घात कितना है, x² है, तो x² द्विघात क्या है, द्विघात x² है, तो इसका मान, इसके गुणांक कितना है, जिसका गुणांक यहाँ पर कोई भी आपको संख्या नजर नहीं आई तो उस संख्या का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इस बहुपद का x² का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। इधर देखो इसका गुणा क्या हो जाएगा, x² का गुणा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आपको गुणा का अर्थ होता है जो संख्या के साथ में आ रखी है, यानी इस चर पद के साथ में जो संख्या आ रखी है वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। अधिकतम घात का ही गुणांक बताना है आपको, किसका बताना है, अधिकतम घात का ही, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन इतना था, इसका दूसरा पार्ट आप खुद करके बताना कि उसका गुणांक कितना होगा, ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक 35 घात का बहुपद बनाना है, एक बनाना है 100 घात का। तो 35 घात का बहुपद कैसे बना, मैंने लिख दिया x की घात 35 यानी आ गया प्लस 10 बराबर क्या हो गया, 0। ऐसे उदाहरण देना है आपको।
तो ये तो मैंने दे दिया। अब 100 घात वाला आप खुद करके बताना, ठीक है ना, कैसा होता है, ठीक है। अगला है चौथा सवाल, 5वां सवाल। अगला है चौथे की 4 दे रखी है, आपको चौथे में बतानी घाते हैं। बहुत इजी सवाल है, नहीं क्या पहले हम बताना था कि द्विघात होता है या नहीं होता है, दूसरे में आपको क्या बताना था, गुणांक बताना था, तीसरे में आपको उदाहरण देना था, चौथे में देखो घात पूछिए, क्या पूछिए कि अधिकतम घात कीजिए कितनी है, तो इसकी अधिकतम पावर बताओ कितनी होगी। पावर अधिकतम कितनी है 3, यानी पूरे बहुपद में देखो अधिकतम पावर कितनी है, ये 3। इसमें देखो पूरे में अधिकतम पावर कितनी है, तो कितनी आ जाएगी 2। तो आपको सीधा बताना है कि पावर कितनी है 2। इसमें पावर कितनी है, अधिकतम 1 है, कितनी है 1 है। बहुत इजी है, देखो बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ संख्या दे रखी है, यानी आपको यहाँ पर सिर्फ अचर पद दे रखा है, अचर पद की कोई घात है नहीं होती है, इसकी कोई घात है नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। आपको सीधा चौथे क्वेश्चन में क्या बताना था, घात बताना था। अगले 5वें क्वेश्चन में अगला है 5वां क्वेश्चन, अगला है 5वां सवाल। 5वें सवाल में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये एक पद वाले हैं या 2 पद वाले हैं या त्रिपद है या चतुर्थ पद है। इसे आपको पदों में बांट कर बताना है कि कौन सा बहुपद कितनी घात का, ठीक है। मान लो पहले में कितनी घात है, ये 2 घात है, ये कौन सा हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा हो गया है, द्विघाती बहुपद। आपको इतना ही बताना है, सिर्फ और कुछ नहीं करना, द्विघाती बहुपद। इसमें कितनी घात है, ये अधिकतम 2 घात, ये भी कौन सा हो गया, द्विघात बहुपद। कौन सा हो गया है, द्विघात है बहुपद। इसमें भी अधिकतम कितनी है 2 है, तो ये भी कौन सा हो गया है, द्विघात बहुपद। द्विघाती या द्विघात बहुपद एक ही बात है। जिसमें अधिकतम घात कितनी आ रही है वही हमारा बहुपद है। इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो ये रैखिक बहुपद है, ये एक रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ये भी कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रैखिक। ये कितने घात का हो जाएगा, द्विघात का। कितना हो जाएगा, द्विघात का, ठीक है। ये भी कितने घात का हो जाएगा, द्विघात का। बस आपको इतना ही क्वेश्चन करना था कि आपको सिर्फ क्या बतानी थी, घात बतानी थी। इस वीडियो में हमने बहुपद के बारे में थोड़ा जाना समझा, घात के रूप में पढ़ा, गुणांक के रूप में पढ़ा कि कैसे होते हैं। आगे हम बहुपद का सॉल्यूशन करना सीखेंगे कि बहुपद का किस किस विधि से सॉल्यूशन करते हैं, या बहुपद में लगने वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।